श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परमाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में परमात्मा सदा अस्थिभात के रूप से विद्यमान है और सदा उसी पर दृष्टि रखते हुए, कभी किसी में परदोष न देखते हुए हमेशा वंदनीय है। सबको मेरा बारंबार प्रणाम वंदन। किसी संत ने कहा है, सरे नियात सिर झुका भी दिया तो क्या हासिल। सरे नियात सिर झुका भी दिया तो क्या हासिल। खलूसे दिल से इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रणाम ये तुमने सच्चे दिल से नहीं किया है तो वो तुम्हारा प्रणाम जो है, हाँ, प्रणाम नहीं होगा बल्कि जो है दिखावा हो जाएगा। इसलिए सभी के अंदर जो है निर्दोषता का दर्शन, अपने अंदर अपने गुणों के अभिमान का त्याग, बड़ी जो है गहरी बात है ये। अपने गुणों के तो अभिमान का हमेशा त्याग करो और दूसरे के दोषों के दर्शन का त्याग करो और फिर प्रणाम करो तो आनंद ही आनंद। उस प्रणाम में जो है जो आनंद है वो इसी प्रणाम में आनंद नहीं। तो यहाँ बात जो है केवल आपकी विनयी होने की है। संसार के किसी स्वार्थ को लेकर के प्रणाम करने से कोई कभी विनयी नहीं हो सकता। बिना स्वार्थ के, बिना कामना के और फिर अपने दोषों को हटा करके अति विनयी, पथिक जी ने कहा है, अति विनयी होकर अज्ञान मिटाकर और निज दोषों को हटा करके जो वंदन किया जाता है वो वंदन सबसे श्रेष्ठ होता है। तो अपने लिए, सत्संगियों के लिए ये सारा संसार जो है वंदनीय है। यही तो हंस प्रवृत्ति है। अभी भाई साहब बोल गए थे ना, सतगुरु का काम क्या है, कौवा से हंस बना देते हैं। अब हंस की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, हंस या तो मोती चुने या लंघन कर मर जाए। और कौवा क्या करता है, कौवा को तो जरा सी भूख लगी नहीं कि वो मल पर जो है तुरंत अटैक कर देता है। तो ये मल क्या है, संसार, और मोती क्या है, अमृत। जिस अमृत का यहाँ रोज जिक्र होता है वो हम सबका स्वरूप है। चाहे जो है अनेकों जन्म धारण करके समझना, और चाहे अभी समझ लो कि तुम अमृत स्वरूप हो, तुम मृत रूप हो ही नहीं। समझोगे तब जब जो है
संतों के सानिध्य में रहोगे। अभी शुरुआत में भजन सुना रहे थे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। तेरी अच्छी बनेगी, और दुष्टों के संग लाग रे तो तेरी बहुत ही अच्छी बनेगी। दृष्टि हमारी वही है, दुष्ट संगति पर ही तो दृष्टि है। तभी तो हम संसार की उन्नति को उन्नति समझते हैं। धन क्या हमारे हृदय में महत्व क्यों है? क्योंकि हम सांसारिक उन्नति करना चाहते हैं। अगर जो है आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति को जो है स्वीकार कर लो तो धन तो सबसे ज़्यादा निकृष्ट है। हाँ, धन से तो कुछ भी नहीं होता आपकी उन्नति में, लेकिन संसार की उन्नति में सब कुछ धन से ही होता है। इसलिए जो है हमको उन कथाओं पर जोर देना चाहिए जिनसे हमको इस संसार के जो है त्याग का कुछ अनुमान मिले। एक घटना है वृंदावन की प्राचीन काल की। एक नाभा नाम के जो है भक्त थे, वो संतों को भंडारा देते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया, लेकिन संत तुलसीदास जी को निमंत्रण देना भूल गए, जो तत्कालीन समय के सबसे अच्छे संत थे। उनको निमंत्रण देना भूल गए। अब देखिए हंस वृत्ति क्या होती है। तुलसीदास जी ने सोचा कि भगत जी पर ज़्यादा दायित्व तो होंगे, जैसे हम कभी जो है आप लोगों को भूल जाएं किसी को, ठीक है, तो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमारे जो है धर्म सिंह जी भाई साहब की तरह, ये नारद मुनि की तरह चाहे जहाँ आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने ये सोच करके और चले गए। अब वहाँ संतों को पंगत बैठी हुई थी, सबके सामने पत्तल रखे हुए थे। ये जाकर के एक कॉर्नर पर बैठ गए। भंडारा ही तो खाना है, तो इनके सामने पत्तल भी नहीं थी। परोसने वाला जो है आया, खीर परोसते हुए आया। इनका जब जो है नंबर आया तो उसने कहा, महाराज जी आपके पास तो जो है पत्तल भी नहीं, हम काहे में परोसे। तो वहीं एक संत भगवान की जूती पड़ी हुई थी, पनही, उस जूती को उठा लिया और दोनों हाथों से पकड़ के इसमें परोस। उस परोसने वाले ने परोसा नहीं, बल्कि जाकर के अपने जो है मालिक, जिन्होंने जो है नाभा जी ने ये भंडारा दिया था, उनसे कहा जाकर के। तुरंत उनके दिमाग में आया कि तुलसीदास जी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इतनी विनयता, हाँ, इतनी जो है शालीनता, सरलता केवल आज तुलसीदास जी में हो सकती है। दौड़ करके गए तो देखा वास्तव में वही निकले। उनको उठाया, उठा करके जो है सिंहासन पर बिठाया और सोने की थाली, चांदी की कटोरे आदि में भोजन परस के जो है कराया। तुलसीदास जी ने जो है, तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा कि आप ऐसा जो है नाटक क्यों करते रहते हो, आप क्यों छिपाते रहते हो। उनका मैं छिपाता नहीं हूँ, ये मेरे हृदय की गूंज है। कहीं क्या है, तुलसी जिनके मुखन तय तो धोक्यो निकसत नाम, तो तिनके पग की पनाही तो मेरे तन का। इसको कहते हैं समदर्शना च पंडिता। जिन्होंने जो है समदर्शन कर लिया है ना, वो संतों को इतना ऊंचा, उतने सर्वश्रेष्ठ पद पर बिठालते हैं। संत नाम क्या तुम भेष का समझते हो? नहीं। अभी जगदीश कह रहे थे, संत दरस सब पातक डरई। एक दो नहीं,
सारे जो है पापों का नाश हो जाता है। अब हम प्रश्न आपसे करेंगे, आप तो रोज संतों को प्रणाम करते हो, क्या आपके पाप टर गए? इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब ही है कि आप संत देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि बिना संतत्व दृष्टि के तुम संत को देख कैसे लोगे? तुम्हारे पास जो है दृष्टि ही नहीं है तो कैसे दोगे? तुम दोष दृष्टि लेकर के वो संतों का दर्शन करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा? अब दोष दृष्टि कैसी होती है? तुम्हारे नैनों में दोष है, नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। दोष क्या देखते हो तुम? दोष ये देखते हो कि सामने वाला निकृष्ट है हमसे, और जहां तुमने अपन से किसी और को निकृष्ट देखा तो तुम दोष ही दोष तो जो है अपने भीतर पाले हुए सिवाय दोष के। अब तुम कितना भी ऊपर से तप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन वो दोष तो निकलेगा नहीं। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा तप किया, कई वर्षों तपता रहा। अब तपने का अर्थ यही नहीं होता है कि आप धुंधनी लगा के जो है बैठ जाओ, सूरज में खड़े हो जाओ, पानी में जो है डूबे रहो। यही तप का मतलब नहीं होता है। तप का मतलब होता है कि संसार के जितने भी प्रतिकूल जो है परिस्थितियां हैं, सबको सहन करते हुए, सबको सहन करते हुए और मेरे अंदर परमात्मा की प्रीति बनी रहे, उसका नाम तप है। तो एक व्यक्ति कठोर तप के उपरांत जो है भगवत दर्शन पाया, भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। किसी न किसी देव रूप में भगवान आते हैं। तो कहने लगे कि हे भक्त, तूने बहुत बड़ी तपस्या की है, कोई ना कोई एक वर मांग ले। तो भगत जी देखो क्या कहते हैं। अब वो जो चतुराई थी वो हृदय से नहीं गई, तप बहुत किया। हाँ, चतुराई पड़ी। हाँ जी, समझना, हमारा जीवन कहीं ऐसा ही तो नहीं चल रहा है। चतुराई लिए बैठे रहते हैं और तप में कोई भी कमी नहीं है। ये तप ही है जो काम धंधा छोड़ करके आप सत्संग सुन रहे हो, ये तप ही तो है। लेकिन भीतर जरा देखो, आपके हृदय में क्या विराजमान है? कहीं चतुराई तो नहीं बैठी है। भक्त ने चतुराई चली, क्या कहने लगा? भक्त कहने लगा कि जिस स्थान पर वर मांग रहा है, जिस वस्तु को, जिस स्थान पर, जिस वस्तु को जिस काल में मैं मांगूं वही मुझे मिल जाए। कितनी चतुराई चली जगदीश की तरह। हाँ। हमें इतने में जगदीश से ज्यादा चतुर कोई दिख नहीं रहा। इसलिए मैं नाम ले देता हूँ, क्योंकि और किसी को कहेंगे तो वो अभियान लड़ने को तैयार हो जाएगा। हाँ, तो उसने कहा ठीक है, एव मस्त तुम बड़ तप कीना, तुमने बहुत तप किया, तुमको हम ये वरदान देते, लेकिन शर्त एक है। भगत जी बोले हाँ, क्या शर्त है? कि तुमको जो मिलेगा, जिस देश में, जिस काल में जो वस्तु तुमको मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को उससे दोगुनी मिलेगी। अब वो उस समय तो विचार नहीं कर पाया कि देवता ने हमसे क्या जो है कौल भरवा लिया, लेकिन जब व्यवहार में पहुंचा और उसने सबसे पहले कहा कि बहुत दिन हो गए झोपड़ी में रहते रहते, हाँ, इसी समय मुझे आलीशान एक जो है भवन चाहिए। अब आलीशान जो है भवन खड़ा हो गया, लेकिन पड़ोसी के यहाँ दो खड़े हो गए। अब सारा का सारा वरदान जो है उनका
फैल हो गया, हवा हो गया। हवा हो गया। क्यों? क्योंकि जिस हृदय में चतुराई होगी उस हृदय में द्वेष, ईर्षा और प्रतिकूलता जरूर होगी। ये बिल्कुल गांठ बांध के अपने हृदय को टटोल लिया कर। ज्यादा जो है बुद्धिमान होकर के जीना ठीक नहीं है। अच्छा, आप ही लोग बताओ, बुद्धि का जो होशियार आदमी है वो ज्यादा अच्छा है या जिनका हृदय विशाल है वो आदमी ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल क्लियर बात है। हृदय में तो मलिनता लिए घूमते हो और बुद्धि में सात्विकता। जब सामने कोई घटना आती है तो सारी बुद्धि तुम उसमें लगा देते हो। क्या जरूरत है लगाने की? जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारी रोटी की फिक्र नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि से क्या देखने लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे, अभी कर्म की जो है बहुत बड़ी व्याख्या आई सामने, आई कि नहीं आई? जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन ये चौपाई कर्म के जो है पालन करने वालों के लिए है। जो भगवान को हृदय में बिठालते हैं उनके लिए जो है ये चौपाई लागू नहीं होगी। आते ही कुछ बात समझ में? तो हर चीज की अलग एक स्थिति होती है। अब यहाँ पर हमारे रण सिंह जी ने तुमको बुरे कर्मों का फल तो दिखा दिया कि तुमने किया है तब मिला, ठीक? और अच्छा किसने किया है? उसका फल जो है कौन, जो तुम भोग रहे हो वो तुमने किया है। बोलो, अगर तुम्हें ये लगने लगे कि हमने किया है, कभी वही मेरे सामने आ गया है, तो पापाचार फिर क्यों करते हो शुभ कर्मों में? जो सुखी हैं, ध्यान दे लो इस बात पर। इस संसार में, इस गांव में, इस मोहल्ले में जो सुखी हैं, ध्यान देना, वो कभी नहीं सोच पाते कि ये मेरा किया हुआ नहीं है। वो तो कहते हैं मैंने अभी अभी किया है, नहीं सोचते। जैसे मैंने ये मकान बनवा लिया तो हमें, तुम सोचो या ना सोचो, तुम भले ही विनीत बने रहो, लेकिन मोहल्ला वाले, गांव वाले, वाह क्या मकान बनाया है तुमने, वाह, तुम्हारी वाहवाही करके इस कृत्य का अभिमान तुम्हारे हृदय में जरूर बिठाल देते हैं। और तुम्हें लगने लगता है कि अगर हम ना होते तो हमारे ये बुजुर्ग, हमारी ये जो है जो श्रृंखला है वो कभी इतना अच्छा मकान नहीं बना पाती, लगने लगता है। जबकि हकीकत क्या है? ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, अभी तुमने टाक नहीं टारा। सोचना है तो यहाँ पर सोचो। तुम्हें बुराइयां तो दिखाई दे जाती हैं। पत्नी परेशान कर रही है तो मेरा कोई कर्म होगा, है ना? और भोगते समय नहीं दिखाई दे रहा कि जो तुम भोग रहे हो वो भी तुम्हारा ही कर्म है। सही है। और तुम्हारा कर्म है तो अब भोगोगे तो इसका प्रतिफल दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कर्मों के विषय में भी बड़ी गहन गति है। केवल एक साइड से कर्मों के विषय में कभी सोच मत लेना। सही। कर्मणा गहन गति। इसलिए तुम तो भगवान के भक्त हो जाओ, तुम तो अपने इष्ट गुरुदेव को अपने हृदय में बिठा लो, बाकी आग लगने दो दुनिया में, जो कुछ हो रहा है सो होने दो, इसकी जो है परवाह मत करो। एक जो है मस्त राम थे, मस्त राम मुर्दों से बोले, लाइट चली गई। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दा कुछ बतलाएगा। और इन मुर्दों में से कोई मुर्दा बोला, हम जैसा मुर्दा क्या बोला? देखो हम भी मुर्दे हैं
तुम भी मुर्दे ही हो। कहाँ से? 3.5 हाथ के शरीर से। कोई अपने को जीवित न समझो। अगर जीवित समझते हो तो बता दो तुम्हारी आगे कितनी उम्र है, बता दो। अब जो बूढ़े हैं, जो शरीर से परेशान हैं, वो कहते हैं कि लला आशीर्वाद मांगो भगवान से, हम जल्दी मर जाए। सुन ले। और जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हमारी 100 साल। अब ये नहीं सोच पाते कि 100 साल आते आते तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। अभी अभी हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति हैं, उनकी उम्र अभी मुश्किल से होगी तो 87 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। वो मेरे सामने आए, पहचान नहीं पाया मुझे। पूछा उनके बच्चे ने, ये कौन है? उन्होंने कही जी वो हैं फॉरेस्ट अधिकारी। पता नहीं क्या देख रहे हो। ठीक है। फिर बोले कि भाई साहब हमारी 120 साल की उम्र हो गई है। 87 के। हाँ, कप्तान सिंह के भैया 120 वर्ष की हो गई है। ठीक है। अब जब होश नहीं है तो तुम 140 के हो जाओ, 160 के हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो होश में हैं और जिन्होंने 80 पार कर लिए हैं तो कदम चलना मुश्किल पड़ रहा है। जी हाँ, आज खान पान उतने अच्छे रहे नहीं तो शरीर को पीड़ा होती है। तो कहने का हमारा अभिप्राय क्या है कि यहाँ से सब मुर्दे हो। मुर्दों में से मुर्दा बोला कि मर जाओ तो सुख पाएगा, मर जाओ। अब मरने को कोई तैयार नहीं है। कैसे? जीते जी मरने को कोई तैयार नहीं। वो जो तैयार है वही संत है। ये भी जो है परिभाषा समझ लो। पथिक जी ने यही तो कहा है कि सब मर रहे हैं पर तुम मरने को तैयार नहीं हो। और जो मरने को तैयार नहीं वो पछता कर मर जाते हैं। पछताना पड़ता है उनको। इसलिए मर जाओ तो सुख पाओगे। कैसे? तो देखो, समझने की कोशिश करो तो आल बात समझ में आ जाएगी। प्रक्रिया अपनाओ साधना की। एक होती है दौड़ और एक होता है धीरे धीरे चलना। ईमानदारी से बताओ, सुख आराम धीरे धीरे चलने में है कि दौड़ने में? धीरे सब लोग बताओ। धीरे धीरे चलने में सुख है, आराम है कि नहीं है? अच्छा, अब धीरे धीरे चलने में जो है आराम है कि बैठ के सुस्त होने में आराम है? बहुत सोच समझ के जवाब दो। बैठने में आराम है। अब बैठने में आराम है कि लेटने में आराम है? लेटने में हो रही आराम है। लेटने में, ठीक है ना। अब देखना जरा, लेटने में आराम है कि पंखा कूलर लगा हो तो सोने में आराम है? अब आखिरी बात, सोने में आराम है कि मरने में आराम है? तुम्हें लगेगा बुरी बात कह रहे हैं। बुरी नहीं है ये। हाँ जी, जो मरने को तैयार नहीं है, मरने को बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये कैसी मौत होगी? जैसे, ध्यान देना कि भारी चीज जो है, भारी का मतलब है जिंदा। पानी में कूद जाओ तो डूबोगे कि बचोगे? और मुर्दा पानी में फेंक दो तो तैरेगा कि डूबेगा? इसका अर्थ समझ में आया? नहीं आया? ये भवसागर की नदी बह रही है। इस भवसागर की नदी में तुमने एक बहुत बड़ा भारी धनुष पाल रखा है। जी हाँ, सबके पास है वो धनुष, भारी धनुष। और वही धनुष तुम्हें इस भवसागर की नदी में, सरोवर में डुबा रहा है। उसका नाम है अहंकार। जी हाँ,
तुम जीने का ये देह सहित अहंकार किए रहते हो, इसीलिए तो मर जाते हो। अगर तुम इस देह का जीने का अहंकार छोड़ दो